आज तो गर्मी ने सच में नाक में दम करके रख दिया है। बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है आज तो। मैंने 2 टोकरी और भर दिए हैं, जल्दी से जाकर इन्हें ट्रक में लोड कर दो, वरना सेठ ने देख लिया ना तो फिर से काम चोरी का ताना देने लगेंगे। सेठ को काम ही क्या है, काम चोरी के ताने देने के अलावा। जब देखो तो बस ताना ही देते रहता है। खुद तो अपने केबिन में एसी की ठंडी हवा में बैठते हैं और हम यहाँ सुबह से शाम तक धूप में जलते हुए काम करते हैं। मुझे तो बहुत भूख लगी है, चलो चलकर खाना खा लेते हैं, वैसे भी खाने का समय तो हो ही गया है। सभी बहुएं हाथ मुंह धोकर बड़े से आम के पेड़ की छांव के नीचे बैठकर खाना खाती हैं और थोड़ी देर आराम करने लगती हैं। वाह भाई वाह, मुझे लगा कि मेरे मजदूर काम कर रहे हैं और तुम हो कि यहाँ आराम से पेड़ की छांव के नीचे लेटी हुई हो। अगर कहो तो कूलर लगवा दूं, गर्मी लग रही होगी ना। लेकिन सेठ जी, अभी तो हमारा खाने का समय खत्म होने में 10 मिनट बाकी है। इस खाने के समय में तो हम कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं, इससे क्या मतलब है तुम्हारा? अब क्या तुम सब मेरे सिर पर नाचोगे? चुपचाप से उठो और काम पर लगो, वरना तनख्वाह काट लूंगा। खाना खाते ही काम पर लग जाया करो, समझ गए कि नहीं? इतना कहकर उनका सेठ मनोज वहां से चला जाता है। पांचों बहुएं टोकरी उठाती हैं और फिर से तपती धूप में आम के बगीचे में काम करने लगती हैं। शाम को जब तनख्वाह लेने की बारी आती है तो मनोज उनकी तनख्वाह से आधे पैसे काट कर उन्हें देता है। सेठ जी, आपने आधे पैसे क्यों काट लिए? हम तो पूरा महीना काम पर आए हैं। पूरा महीना काम पर आए हो, लेकिन महीने में काम कितना किया है ये पता है? हर 10 मिनट में तो तुम लोगों को आराम करते हुए देखता हूँ। खाने का समय आधे घंटे का होता है, लेकिन तुम लोग 1 घंटा लेती हो और कभी कभी तो जल्दी ही भाग जाती हो। अभी आप पैसे काटूंगा, नहीं तो काम बढ़ाऊंगा। लेकिन सेठ जी, हमारे जल्दी जाने का कारण हमने आपको बताया था और हम तो खाना खाते ही काम पर लग जाते हैं और समय से ही आते हैं। मुझसे बहस करने की कोई जरूरत नहीं है, वरना जो दे रहा हूँ वो भी काट लूंगा। अब पकड़ो इसे और जाओ, मजदूरों को भी पैसे देने हैं। पांचों बहुएं आधी आधी पेमेंट लेकर घर जाती हैं और देखती हैं कि उनकी पड़ोसन शीला उनके ही घर पर उनका इंतजार कर रही है। अरे शीला, तुम यहाँ, कुछ काम था क्या? तुम लोगों को मेरे पैसे लौटाने हैं या नहीं? कितने दिनों से कह रही हूँ कि मेरे पैसे लौटा दो। शीला, आज ही हमें पैसे मिले हैं, हम इसमें से तुम्हें थोड़ा थोड़ा दे देते हैं। 1 से 2 महीने में तुम्हारे सारे पैसे चुका देंगे। पैसे तो तुमने गड्डियों में लिए थे, अब चुकाओगे मुझे चिल्लड़ में। जिस तरह से मेरे पैसे लिए थे ठीक उसी तरह से मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए। ये थोड़े थोड़े करके पैसे मैं नहीं लेती, सिर्फ 1 महीने का समय दे रही हूँ। अगर मेरे सारे पैसे नहीं दिए ना तो फिर तुम देखना। जानती हो ना, मेरे पति को अच्छे से निकलवाएंगे तुम लोगों से पैसे। शीला की धमकी से परेशान होकर पांचों बहुएं घर में बैठती हैं कि तभी उनके पति भी काम से आ जाते हैं। क्या हुआ, पैसे का कुछ पता चला क्या? कब मिलेगी? 15 दिन हो गए हैं, अब तो मिल जानी चाहिए। मालिक तो बाहर जाकर बैठ गया है और ये मैनेजर है कि मेरे पैसे देने में आनाकानी करता है। कहता है कि जब मालिक आएंगे तभी पैसे मिलेंगे। न जाने मालिक कब आएगा। अगर काम छोड़ दिया तो सारी मेहनत के पैसे ये मैनेजर हड़प लेगा। न काम छोड़ सकते हैं और न तनख्वाह मिल रही है। हम तो बीच में फंस गए हैं। हम भी परेशान हो गए। अभी शीला आई थी अपने पैसे मांगने के लिए, लोगों से उधार ले तो लिया, लेकिन चुकाएंगे कैसे? ऊपर से बच्चों के स्कूल की फीस भी जमा करनी है। हफ्ता भर हो गया बच्चों को स्कूल भेजे हुए। इसी तरह गरीबी में इस परिवार की जिंदगी कट रही थी। पैसों को लेकर पूरा परिवार काफी ज्यादा मोहताज हो चुका था। ये देखो साक्षी, पेड़ से कुछ आम नीचे गिरकर पिचक गए हैं। अब तो इन्हें कोई खरीदेगा भी नहीं, इन्हें हम ले लेते हैं। हाँ, वैसे भी बच्चे कितने दिनों से आम खाने के लिए कह रहे थे। ये तो सेठ जी के किसी भी काम का नहीं है, इन्हें हम ही ले जाते हैं। सेजल साक्षी गिरे हुए आमों को उठाकर अपने झोले में रखने लगती है कि तभी वहां मनोज आता है। तुम लोग इतने गिर जाओगे मैंने सोचा भी नहीं था। जिस थाली में खाती हो उसी में छेद करती हो। शर्म नहीं आई चोरी करते हुए? ये मालिक, आप गलत समझ रहे हैं। हमने चोरी नहीं की, बल्कि ये आम तो गिर गए थे और थोड़े पिचक भी गए हैं। इन्हें कोई खरीदेगा नहीं, इसलिए हम इन्हें ले जा रहे थे। बस बस, बहुत देखे हैं तुम जैसे मैंने चोर। मजदूर कहीं के। चुपचाप से मेरे आम मुझे वापस दो और निकल जाओ यहाँ से। कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम जैसे चोरों को काम पर नहीं रख सकता। बिना कुछ जाने समझे उन पांचों बहू को अपने आम के बगीचे से निकाल देता है। पांचों बहुएं आंखों में आंसू और चेहरे पर निराशा लिए घर लौट रही थी कि तभी रास्ते में काम न चलने के कारण आज ये सभी बहुएं घर जाने के लिए दूसरा रास्ता पकड़ती हैं। तभी वहां से कच्चे पक्के भरे आम बगीचे को देखती हैं, जहां 2 आदमी बात कर रहे थे। देखिए रघु जी, मैं आपको इस पूरे बाग के सिर्फ इतना ही पैसे दे सकता हूँ। वैसे भी ये बाग काफी अंदर की तरफ है, यहाँ से बाहर आम ले जाने में भी काफी समय लगेगा। आप मुझे सोचकर बता दीजिएगा। जी, मैं आपको बताता हूँ। उस डीलर के जाने के बाद रघु काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और अपने आम के बाग में बैठ जाता है।
उसे इतना परेशान देख पांचों बहुएं उनके पास आती हैं। क्या हुआ भाई साहब आपको? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। मुझे अपना ये आम का बगीचा बेचना है। कोई भी नहीं है जो मेरी मदद करे। सालों से खुद ही इनकी रखवाली करता हूँ और इन्हें बेचने के लिए जाता हूँ। मेरा परिवार भी यहाँ से काफी दूर रहता है और रोज का आना जाना मैं नहीं कर सकता, इसलिए सोचा इसे बेच दूं, लेकिन इसकी सही कीमत भी नहीं मिल रही है। इतना बड़ा आम का बाग है और आप इसे बेचना चाहते हैं? अगर आप कहें तो हम इसकी रखवाली कर सकते हैं और हम इसे बाहर जाकर बेच भी आएंगे। आप लोग सच कह रही हैं। आप ये काम कर सकती हैं? यहाँ से मार्केट काफी दूर है, 1 से 2 घंटे लगेंगे आपको जाने में। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें काम की जरूरत है तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप कहें तो हम कल से ही काम पर आ जाएंगे। पांचों बहू अगले दिन से रघु के आम के बाग में जाती हैं और वहां जाकर अच्छे से रघु के आम के बाग को संभालती हैं। सारे आम का ध्यान रखना, उन्हें तोड़कर टोकरियों में भरकर आसपास के बाजार में बेच कर आना, इस काम को करते हुए पांचों बहुओं को मुश्किल से 4 दिन हुए थे कि दूसरी तरफ किराए न देने की वजह से उन सबको घर से निकाल दिया जाता है। दोपहर का समय था तो सभी लोग इन आम के बगीचे में आकर ही पेड़ की छांव में बैठ जाते हैं कि तभी वहां रघु आता है और उसे सारी बात पता चलती है। तुम लोगों के साथ तो बहुत बुरा हुआ। एक काम करो, इस आम के बगीचे में थोड़ा अंदर जाकर एक झोपड़ी बनी हुई है, अगर तुम लोग चाहो तो वहां रह सकते हो। पांचों बहुएं ज्यादा देरी नहीं करती और अपने पति और बच्चों को लेकर उस झोपड़ी में चली जाती हैं। उन्हें सिर छुपाने के लिए जगह तो मिल गई थी, लेकिन गर्मी का मौसम था और ऊपर से झोपड़ी में रहने की वजह से सभी गर्मी से काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे। देखो ना कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है, इससे अच्छा तो हमारा पुराना वाला घर था। माँ, कम से कम इतनी गर्मी तो नहीं थी। कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा, वरना गर्मी में तो हालत खराब हो जाएगी। एक काम करते, बाहर से आम के पत्ते तोड़ कर ले आते हैं, उसमें काफी ठंड होती है। आप लोग उसे छत पर अच्छे से बिछा दीजिए और हम लोग घर की जमीन पर बिछा देंगे। पांचों बहुएं बाहर से ढेर सारे आम के पत्ते लेकर आती हैं, जिन्हें उन सब के पति गीला करके झोपड़ी की छत पर बिछा देते हैं। तो वहीं बहुएं उन्हें घर के जमीन पर बिछाकर उस पर पानी के छींटे डाल देती हैं, जिससे अब जमीन भी ठंडी रहने लगी थी। तो वहीं उमा कुछ कच्चे आम की डालियों को अपनी झोपड़ी के बाहर टांग देती है। तुम लोगों ने तो आम से भी सजावट कर दी। घर को देखकर थोड़ी हंसी तो आ रही है, लेकिन अच्छा भी लग रहा है। जिस मार्केट में आम बेचने के लिए जाया करती थी तो वहां देखती हैं कि किस तरह लोग आजकल आम न लेकर आम के जूस से बनी कई तरह की चीजें ले रही थी, जिसे देख वो इस बारे में रघु से बात करती हैं और अब रघु भी उन्हें इस काम को करने की परमिशन दे देता है और 2 दिन बाद से ही वो सभी बहुएं आम का जूस भी बेचना शुरू करती हैं। अरे आप लोगों के पास तो जूस बनाने के लिए मिक्सर भी नहीं है। आप लोग देखते जाइए कि हम लोग किस तरह से आम का जूस बनाते हैं। बाहर आपको 50 रुपए से कम का ग्लास नहीं मिलेगा, लेकिन हम आपको सिर्फ 30 रुपए में अच्छा जूस बनाकर पिला रहे हैं। सभी सबसे पहले आम धोकर अच्छे से उसको दबाकर उसका सारा गूदा बर्तन में निकालकर उस पर थोड़ा दूध डालकर अच्छे से राई की मदद से उसे घोंट लेती हैं और बिना मशीन के अब अपने जुगाड़ू तरीके से जूस बनाकर उन सभी को पीने के लिए देती है। आजकल के तो आम के जूस वाले उसमें आम कम चीनी भर भर के डालते हैं, लेकिन जरा इन्हें देखो, बिना चीनी का कितना मीठा एकदम ताजा जूस दिया है, वो भी सिर्फ 30 रुपए में। मजा आ गया पीकर। कुछ समय में पांचों बहू की आम के जूस की बिक्री काफी अच्छी होने लग जाती है और जहां बाग में कच्चे आमों में से कुछ बहुएं कच्चे आम का पन्ना और अचार बना रही थी, तो वहीं कुछ पक्के आमों से पुडिंग और डेजर्ट बनाती हैं। आप लोग तो सिर्फ पहले आम का जूस और आम बेचते थे ना, अब तो आप लोगों ने आम पन्ना और अचार बनाना भी शुरू कर दिया है। और ये क्या, आपके पास तो पुडिंग भी है। मुझे पुडिंग खाना काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन बड़े बड़े शॉप्स पर ये काफी महंगी मिलती है और आप इसे सिर्फ 50 रुपए में दे रही हैं। मेरे लिए 2 पुडिंग पैक कर दीजिए। पांचों बहुएं आम से पन्ना, अचार, मैंगो जूस, पुडिंग और भी कई तरह की चीज बनाना शुरू कर देती थी, जिससे अब लोगों को काफी ज्यादा मुनाफा हो रहा था। सच में तुमने कमाल कर दिया। अगर मैं तुम पांचों की जगह किसी और को रखता तो सिर्फ आम ही बेच पाता, लेकिन इन जुगाड़ से तुमने इतना जुगाड़ किया है कि अब तो मुझे फायदा ही फायदा हो रहा है। खुश होकर रघु पांचों बहू की पैसे डबल कर देता है और अब उनके पतियों को भी अपने साथ काम पर रख लेता है। कुछ महीनों में पांचों बहुएं और उनके पति मिलकर इतने पैसे कमाते हैं कि वो लोग जल्दी अपना छोटा सा आशियाना ले लेते हैं और आज भी वो सभी बहुएं और उनके पति रघु के साथ ही काम करते हैं। हिमानी ने अपनी सबसे छोटी 3 साल की बहन को अपने आप से बांध लिया और पूजा के साथ साइकिल पर नींबू पानी बेचने निकली, तो वहीं दूसरी तरफ पूजा और रानी पैदल ही एक बोतल में भरकर नींबू पानी बेच रही थी। रानी दीदी, बड़ी थकान हो रही है, यहीं इस पटिया पर बैठ जाते हैं,
कोई आएगा तो यहीं उसे नींबू पानी बेच देंगे। ठीक है, सुनिए अंकल, हमारी बात तो सुन लीजिए। बोलो बच्चों, क्या काम है? अंकल, हम लोग नींबू पानी बेच रहे हैं, सिर्फ 2 रुपए का गिलास है, ले लो ना। इस जल्दी गर्मी में आपको राहत मिल जाएगी। बस 2 रुपए का गिलास है? ये तो बहुत सस्ता है। अच्छा एक काम करो, मुझे 1 गिलास दे दो। उस आदमी की बात सुनकर पूजा और रानी खुश हो गई। तो वहीं दूसरी तरफ, हे भगवान, चिंकी को गर्मी लग रही होगी। मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं ये नींबू पानी बेचने कहाँ जाऊं। दिव्या, क्या हम इस मोहल्ले में अपनी साइकिल लेकर चले? हाँ दीदी, मोहल्ले में किसी छांव वाली जगह पर साइकिल खड़ी करना, ये धूप तो अंदर तक सुखा रही है। दिव्या की बात सुनकर हिमानी ने एक मोहल्ले में नींबू पानी बेचने को अपनी साइकिल मोड़ ली और वहां जाकर वो लोगों के आने का इंतजार करने लगी। लेकिन सवाल ये था कि आखिर वो छोटी छोटी 5 बहनें इस तरह से गर्मी में नींबू पानी क्यों बेच रही थीं? क्या उनसे ये सब कोई करवा रहा था या फिर इसके पीछे कोई मजबूरी थी? जानने के लिए चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। माँ बाबा, आप दोनों हम बहनों को अकेले छोड़कर क्यों चले गए? आपके बिना हमारा हर दिन सजा की तरह गुजरता है, हर रात डर लगता है। वापस आ जाओ ना माँ बाबा। सही कहा है दीदी ने। माँ, जब आप दोनों थे तो भूख लगती थी, फिर आपके हाथों का खाना अच्छा लगता था। लेकिन अब तो ना भूख लगती है ना प्यास, न खाने को अच्छा खाना होता है और ना ही कुछ और। आप क्यों चले गए? हिमानी, रानी, पूजा, दिव्या और चिंकी ऐसे ही अपने माँ बाप की दीवार पर चढ़ी हुई तस्वीरों को देखकर रो रही थीं। वो 5 ही बहनें थीं और उनकी माँ बाप इस दुनिया से जा चुके थे। गरीबी में उन लोगों का वक्त कट रहा था। अभी वो रो ही रही थी कि तभी, अरे हिमानी, पूजा बेटा, कोई है घर में? जी बोलिए चाची। लो बेटियों, ये पूरी सब्जी लाई हूँ, खा लेना। शुक्रिया चाची। वैसे चाची एक बात कहूँ, यहाँ बस एक आप ही हो जो हमारी परवाह करती हैं। हाँ बेटा, जब तक माँ बाप होते हैं तो सब पूछते हैं, और जब वो चले जाते हैं तब कोई औलाद से उसका दुख पूछे। अच्छा चलो, अब तुम ज्यादा इस तरह की बातें मत सोचो। ये जो मैं पूरियां लाई हूँ ये ठंडी होकर अच्छी नहीं लगेंगी, इन्हें खा लो, मैं चलती हूँ। पड़ोसन ऐसे बोलकर 5 अनाथ बहनों को खाना देकर चली गई। 5 भूखी बहनों ने उस खाने को बीच में रखकर खाना शुरू कर दिया। अभी वो खाना खा ही रही थी कि तभी रानी बोली, दीदी, अभी तो हमारे पास खाना है, लेकिन अगर चाची ने खाना देना बंद कर दिया तो हम क्या खाएंगे? जब भी ये ख्याल मेरे भी दिल में आता है तो मैं बड़ी बेचैन हो जाती हूँ। बहनों, मुझे नहीं लगता कि इस तरह शोक मनाने से कुछ होगा। अब जो होना था वो हो गया। अब हमें अपनी जिंदगी चलाने के लिए रास्ता बनाना होगा, हमें काम करना होगा। लेकिन दीदी, हम क्या ही काम करेंगे? हम तो कभी स्कूल भी नहीं गए और हमारी अभी उम्र भी ज्यादा नहीं है, जिसकी वजह से हमें ज्यादा काम भी करना नहीं आता है। वही तो मैं भी यही सोच रही हूँ कि हम आखिर क्या काम करेंगे। हम किसी के घर झाड़ू पोछा लगाने का काम कर लें क्या? हमारी उम्र को देखते हुए हमें कौन ही काम पे रखेगा? और दूसरा दीदी, हमें तो घर के सारे काम भी करने नहीं आते हैं। ना हम खाना ठीक से बना पाएंगे, ना कपड़े और बर्तन साफ कर भी नहीं पाएंगे। 5 बहनें ऐसे ही परेशान होने लगीं कि तभी दिव्या बोली, दीदी, क्यों ना हम बाबा की साइकिल पर बाबा की तरह ही कोई काम कर ले, जैसे बाबा दूध बेचते थे और वो नींबू का खट्टा मीठा पानी भी बनाते थे। दिव्या की बात से सभी बहनों को आइडिया मिल गया और रानी बोली, अरे हाँ, दिव्या ने सही कहा दीदी, हम लोग चाहें तो बाबा की साइकिल का इस्तेमाल करके नींबू पानी बेच सकते हैं। हम सस्ता नींबू पानी बेचेंगे जिससे कि लोग हमसे उसे खरीद भी लेंगे। ज्यादा नहीं, बस हमारे खाने का तो खर्चा निकल ही जाया करेगा। रानी और दिव्या की बात हिमानी को भी सही लग गई। उन 5 बहनों को कोई दूसरा रास्ता नजर भी नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने अपने बाप की साइकिल पर नींबू पानी बेचने का ही मन बना लिया। हिमानी को अपने घर की अलमारी में जो भी थोड़े से पैसे मिले वो उन सभी से नींबू पानी बनाने का सामान ले आई और उसने नींबू पानी बना दिया। दीदी, नींबू पानी तो बन गया, लेकिन इसको ठंडा कैसे करेंगे? बाबा ठंडा ठंडा नींबू पानी बेचते थे। पता नहीं, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं पड़ोस वाली चाची से बर्फ ले आऊं, उससे हम आज का नींबू पानी ठंडा कर लेंगे।
पूजा को हिमानी ने पड़ोस से बर्फ लाने की इजाजत दे दी। बस फिर क्या था, पड़ोसन के यहाँ से पूजा बर्फ मांग लाई, जिससे कि उनका नींबू पानी ठंडा हो गया और उसके बाद 5 बहनें उसे बेचने निकल गईं। हिमानी ने अपनी सबसे छोटी 3 साल की बहन को अपने आप से बांध लिया और वो पूजा के साथ साइकिल पर नींबू पानी बेचने निकली। तो वहीं दूसरी तरफ पूजा और रानी पैदल ही एक बोतल में भरकर नींबू पानी बेच रही थी। रानी दीदी, बड़ी थकान हो रही है, यहीं इस पटिया पर बैठ जाते हैं, कोई आएगा तो यहीं उसे नींबू पानी बेच देंगे। ठीक है, सुनिए अंकल, हमारी बात तो सुन लीजिए। बोलो बच्चों, क्या काम है? अंकल, हम लोग नींबू पानी बेच रहे हैं, सिर्फ 2 रुपए का गिलास है, ले लो ना, इस चलती गर्मी में आपको राहत मिल जाएगी। बस 2 रुपए का गिलास है? ये तो बहुत सस्ता है। अच्छा एक काम करो, मुझे 1 गिलास दे दो। उस आदमी की बात सुनकर पूजा और रानी खुश हो गईं। तो वहीं दूसरी तरफ, हे भगवान, चिंकी को गर्मी लग रही होगी, मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं ये नींबू पानी बेचने कहाँ जाऊं। दिव्या, क्या हम इस मोहल्ले में अपनी साइकिल लेकर चले? हाँ दीदी, मोहल्ले में किसी छांव वाली जगह पर साइकिल खड़ी करना, ये धूप तो अंदर तक सुखा रही है। दिव्या की बात सुनकर हिमानी ने एक मोहल्ले में नींबू पानी बेचने को अपनी साइकिल मोड़ ली और वहां जाकर वो लोगों के आने का इंतजार करने लगी। कुछ ही देर में कुछ बच्चे उन दोनों बहनों के पास आए और आकर उनसे नींबू पानी मांगने लगे। दीदी दीदी, 1 गिलास नींबू पानी दे दो। देती हूँ, 2 गिलास नींबू पानी हुआ 4 रुपए का। हिमानी खुशी खुशी बच्चों को नींबू पानी बनाकर दे ही रही थी कि तभी उसके पास एक आदमी आया और उसे धमकाते हुए बोला, ए बच्ची, यहाँ ऐसे अपनी साइकिल खड़ी करने की इजाजत किसने दी तुझे? चलो जा यहाँ से हमारे मोहल्ले से, और आइंदा ना आना। उस आदमी की बात सुनकर बेचारी हिमानी मजबूर होकर वहां से अपनी साइकिल को ले आई। वहीं दूसरी तरफ पूजा और रानी को भी वहां रहने वाले लोगों ने भगा दिया। आप लोग हमें काम क्यों नहीं करने दे रहे हैं? कोई बात नहीं है, इस तरह अपना दिल छोटा मत कर बहन। 5 ही बहनों ने हार नहीं मानी और उन्होंने दूसरी जगह जाकर अपना नींबू पानी लगाया। ऐसे ही कुछ दिन सिलसिला जारी रहा। 5 बहनों को लोग भड़काते थे, धमकाते भी थे, लेकिन वो 5 ही हिम्मत से आगे बढ़ रही थी। सुनो लड़कियों, ऐसे बेचने के काम नहीं करती हैं, समझ आया? तुम बहनें भी ये नींबू पानी लगाना छोड़ दो। आप हमें देखना छोड़ दीजिए अंकल, क्योंकि हम ये काम छोड़ने वाले नहीं हैं। और क्या भूख भी लड़कियां देखकर ही लगती है? क्या भूख तो सबको ही लगती है, और भूख को मिटाने के लिए हमें कमाना पड़ेगा और हम कमाएंगे। 5 बहनें इसी तरह आगे बढ़ रही थी। ऐसे ही वो नींबू पानी बेचती थी और अब वो साइकिल से रेडी पर नींबू पानी लगाने लगी थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था। एक दिन एक कंटेंट क्रिएटर ने उन 5 बहनों को नींबू पानी बेचते हुए देख लिया। तुम 5 इतनी छोटी सी उम्र में ये काम कर रही हो? क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? मेरी मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं। अगर मैंने तुम्हारा वीडियो डाला तो लोग तुम्हें जान पाएंगे और इससे तुम्हारी हेल्प होगी। उस लड़के की बात सुनकर हिमानी ने उसे अपना वीडियो बनाने की इजाजत दे दी। उस लड़के ने वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया। उनकी वीडियो वायरल होने की वजह से लोग उन बहनों को जानने लगे और उनकी नींबू पानी की रेडी के ग्राहक बढ़ गए। सुनो, मुझे 1 गिलास थोड़ा शिकंजी दो, वो भी बड़ा वाला। पता है, ये वही बहनें हैं जिनका वीडियो फेमस यूट्यूबर ने डाला था। ये बहुत अच्छा सोडा, शिकंजी और नींबू पानी बनाती हैं। पता है, मैं तो देहरादून से यहाँ तुम्हारा नींबू पानी पीने आया हूँ। ऐसे ही अब उन 5 बहनों के पास लोग दूर दूर से उनका नींबू पानी पीने आते थे। 5 अनाथ और छोटी छोटी बहनों ने आज वो कर दिखाया था जो बड़े लोग नहीं कर पाते। आज अब वो अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी थी और अब उनकी जिंदगी में भी सब कुछ ठीक हो गया था और उन्हें अब दर दर भटकना भी नहीं पड़ता था, क्योंकि उनका अब एक खुद का अच्छा सा घर था और उसे घर में वो खुशी खुशी रहने लग गई थी।